गुड मॉर्निंग। आज है 21 फरवरी, ट्यूसडे है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। इक्विटी बेंचमार्क 21 फरवरी को एक उतार चढ़ाव वाले दिन में फ्लैट समाप्त हुआ। सेंसेक्स 18.82 अंक या 0.03% 60,672.72 पर और निफ्टी 17.90 अंक या 0.10% नीचे 17,826.70 पर बंद हुआ। बाजार ने पॉजिटिव नोट पर शुरुआत की, लेकिन मिलेजुले क्षेत्रीय रुझानों के बीच जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, प्रॉफिट और लॉस के बीच ट्रेड करता रहा। शुरुआती लाभ के बावजूद ग्लोबल मार्केट के नेगेटिव संकेतों ने निवेशकों की भावनाओं पर छाया डाला। इन्फ्लेशन की चिंताओं के कारण बाजार की नजर यूएस फेड मीटिंग मिनट्स पर है, जो कल जारी होने वाली है। मौद्रिक नीति को और सख्त करने के संकेत के लिए जोखिम उठाने की क्षमता थी। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा नेगेटिव 54 पॉइंट्स 875 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी बड़ी गिरावट के साथ नेगेटिव क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट एंड यस्टरडे सेलिंग प्रेशर को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट गैप डाउन बेरिश ओपन होने की संभावना है। ग्लोबल बाजारों में गिरावट आई, जबकि अमेरिकी ट्रेजरी की पैदावार मंगलवार को नई ऊंचाई पर पहुंच गई, क्योंकि निवेशकों ने मजबूत आर्थिक आंकड़ों को जारी रखने के बाद फेडरल रिजर्व द्वारा लंबे समय से प्रत्याशित कठोर मौद्रिक नीति रुख की संभावनाओं का वजन किया। फेड अधिकारियों द्वारा पिछले सप्ताह संकेत दिए जाने के बाद बाजार की धारणा मंदी बनी हुई है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक द्वारा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अपनी बोली में पहले की तुलना में लंबे समय तक ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखने की संभावना है। फेड बुधवार को अपनी आखिरी बैठक के मिनटों को जारी करेगा, जो व्यापारियों को एक झलक देगा कि हाल के आंकड़ों के बाद उच्च अधिकारी किस तरह से ब्याज दरों का अनुमान लगा रहे हैं। अमेरिकी रोजगार और उपभोक्ता कीमतों की उम्मीद से अधिक मजबूत है। वॉल स्ट्रीट पर सभी 3 प्रमुख इंडेक्स कम कारोबार कर रहे थे, जिसका नेतृत्व प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता, औद्योगिक और वित्तीय शेयरों में बिकवाली से हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.66% गिरकर 33,129 पर, S&P 500 1.67% गिरकर 3,997 पर और नैस्डैक कंपोजिट 2.05% गिरकर 11,492 पर आ गया। यस्टरडे निफ्टी रेंज बाउंड रहा और 21 फरवरी को थोड़ा नीचे बंद हुआ, क्योंकि एफएमसीजी को छोड़कर अधिकांश सेक्टर लाल रंग में समाप्त हुए। सूचना प्रौद्योगिकी और पीएसयू बैंक सबसे बड़े लूजर रहे। 17,906 पर खुलने के बाद इंडेक्स दिन के उच्च स्तर 17,925 पर पहुंच गया, लेकिन लेट ट्रेड में 17,800 के निचले स्तर पर आ गया। यह दिन के अंत में 18 अंक गिरकर 17,827 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक का गठन किया, जिससे लगातार तीसरे सत्र के लिए लोअर हाई बनाया। निफ्टी को 17,800 पर सपोर्ट मिल रहा है और साथ ही 20 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज 17,824 पर बना हुआ है। यदि ये स्तर टूटते हैं तो इंडेक्स 17,700 तक गिर सकता है, जबकि 17,900 से 18,000 पर रेजिस्टेंस होने की उम्मीद है। निफ्टी ने दैनिक चार्ट पर एक बेयरिश कैंडल बनाया है, जो बाजार के लिए मोटे तौर पर नकारात्मक है। जब तक इंडेक्स 17,900 से नीचे कारोबार कर रहा है, कमजोर भावना जारी रहने की संभावना है और इसके नीचे यह 17,750 से 17,700 तक फिसल सकता है। अगर बाजार 17,900 के ऊपर कारोबार करता है तो इसमें तेजी से सुधार संभव है और आगे और तेजी आने पर यह 17,950 से 18,000 तक जा सकता है। अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 18,000 स्ट्राइक के बाद 18,100 स्ट्राइक पर था, जबकि अधिकतम पुट ओपन इंटरेस्ट 17,500 स्ट्राइक के बाद 17,800 स्ट्राइक पर देखा गया था। माइनर कॉल राइटिंग 18,150 स्ट्राइक पर देखी गई, फिर 17,950 स्ट्राइक, जबकि पुट राइटिंग 17,800 स्ट्राइक और फिर 17,750 स्ट्राइक रही। डेटा इंगित करता है कि आने वाले दिनों में निफ्टी में 17,650 से 18,100 की व्यापक ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। बैंक निफ्टी 40,785 पर सकारात्मक खुला और 40,500 से 40,950 रेंज में कारोबार किया और सत्र 28 अंक नीचे 40,674 पर बंद हुआ। इंडेक्स ने डेली चार्ट पर एक छोटी बेरिश कैंडल का गठन किया और लगातार तीसरे सत्र के लिए दैनिक पैमाने पर निचले चढ़ाव बनाए। अब जब तक यह 41,000 के स्तर से नीचे रहता है, कमजोरी 40,500 के बाद 40,250 क्षेत्र की ओर देखी जा सकती है, जबकि उल्टा रेजिस्टेंस 41,000 से 41,250 के स्तर पर होने की उम्मीद है। व्यापक बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स प्रत्येक 0.4% नीचे थे। साप्ताहिक समाप्ति पर अधिकांश पुट राइटिंग 40,400 पर देखा गया और अधिकांश कॉल राइटिंग 41,000 पर देखा गया, क्योंकि वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में उभरे। बैंक निफ्टी इंडेक्स ओआई डेटा के बारे में ध्यान देने योग्य एक और दिलचस्प बात यह है कि अगले महीने की समाप्ति के 40,500 कॉल पर भारी कमी आई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक आईटीएम विकल्प या इंदमनी कॉल विकल्प है और यह आने वाले महीने के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में मंदी का संकेत देता है।
एनएसई पर उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेशी एफआईआई ने 526 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि डीआईआई ने 21 फरवरी को 235 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। यस्टरडे इंडिया विक्स, जो अगले 30 दिनों में अपेक्षित बाजार की अस्थिरता को मापता है, 4.63% बढ़कर 14 के स्तर पर पहुंच गया। आज मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आईआरसीटीसी ने इक्विटी डिविडेंड 3.50 रुपए प्रति शेयर घोषित किया है। एंड टोरेंट पावर ने इक्विटी डिविडेंड 9 रुपए प्रति शेयर घोषित किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 22 फरवरी के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में आइडिया को जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में ऐसी कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव अनुबंध बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर गए हैं। इंट्राडे स्टॉक्स का वीडियो पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।